हरिओम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। आइए भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर महादेव अवश्य लिखें। आइए भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं। अध्यायों में हमने भगवान शिव की अनेक लीलाओं को सुना। श्री सूत जी महाराज 88,000 को भगवान की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछते हैं, ऋषि कमलिंगम प्रतिष्ठा कथवा तस्य लक्षणम कथवा तत्संभ्यर्थम देशे काले च केनहि। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, युषम धर्म प्रवक्ष्यामि बुध्यताम वधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा हृदयष्टम लिंगमारोप्यम यत्र स्यान्नित्यम अर्चनम पार्थिव तेजस्येन यथा सर्वलक्षण संयुक्तम लिंग पूजा फलम सर्वलक्षण संयुक्तम श्रद्धा पूजा फलम प्रदम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान कर समझिए। अनुकूल एवं शुभ किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी किनारे, नदी के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातु में द्रव्य से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। भगवान शिव की ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। कौन कौन से? चरे विशिष्यते सूक्ष्म स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणम सफीटम च स्थाप्य शिव निर्मितम मंडलम चरुत रत्नम वा त्रिकोणम अथवा तथा खड़वांगवन मध्यम सूक्ष्म लिंग पीठम महाफलम। भगवान शिव की दो प्रकार से प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा, यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार अर्थात गोल होना चाहिए या फिर चौकोर होना चाहिए। त्रिकोण अथवा खड़वांग के आकार का ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। जैसे ज्यादातर शिव मंदिरों में भगवान शिव का ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग विराजमान होता है। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतम येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंगम बाणकृतं विना लिंग प्रमाणम कृताणम द्वादशांगुलम उत्तमम। सबसे पहले मिट्टी, प्रस्तर अर्थात पत्थर, मिट्टी का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर अर्थात चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए नियम नहीं है। बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी में प्राप्त होते हैं, नर्मदा मैया में प्राप्त होते हैं। बाणलिंग के अलावा आप जिस भी धातु का शिवलिंग बनाते हैं, चल शिवलिंग अर्थात जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं,
वह शिवलिंग उसी धातु का होना चाहिए जिस धातु की जलहरी होती है। दोनों अलग नहीं होने चाहिए, दोनों एक ही होने चाहिए। अर्थात शिवलिंग और जलहरी दोनों एक होनी चाहिए। अलग अलग जिस प्रकार से बाणलिंग स्थापित होता है कि जलहरी किसी भी धातु की होती है और बाणलिंग नर्मदेश्वर मैया का, नर्मदा मैया का होता है, वैसा नहीं होता है हर शिवलिंग में। केवल बाणलिंग में ही ये प्रधान है। श्री शिव महापुराण में बताया गया है। श्री शिव महापुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अचल प्रतिष्ठा में लिंग के निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के समान पिंडी होनी चाहिए, अर्थात जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो उसके बराबर होना चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। न्यूनम चेत फलम अल्पम स्यादिकम नेव दुष्यते कर्तु रेकांगुलम न्यूनम चरे अपि च तथे वही। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम माना गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। अर्थात कम से कम जब अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग की लंबाई अर्थात पिंडी की लंबाई निर्माणकर्ता के अर्थात मंदिर निर्माणकर्ता के, स्थापना करता के, यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होती है तो फल न्यून होता है और इससे अधिक हो तो महाराज फल में कोई कमी नहीं होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। 1 अंगुल के बराबर अगर आप चरलिंग अपने घर में स्थापित करते हैं, चललिंग, तो आपके अंगुष्ठ की लंबाई के बराबर ही है वह पिंडी आपके घर में विराजमान होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसा नियम श्री शिव महापुराण में नहीं है। आदो विमानम शिल्पेन कारम देवगणैर्युतम तथा तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निभे भूषिते नवरत्नेश्य दिग्द्वारे च प्रधानके नीलम रक्तम च वैडूर्यम श्यामम मार्कतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमोदे वज्राणि नवरत्नकम मध्ये लिंगम महद्रव्यम निक्षिपेत सह वेदिके। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान सा या देवालय बनवावे जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमोद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्य को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। शम पूज्यम लिंगम श्रद्धाध्ये पंच स्थान यथाक्रमम अग्नौ च हुत्वा बहुधा हविष शकुलम च माम अभ्यर्च गुरुमाभ्यर्चम अर्थे कामेश बांधवम दद्धादेश्वर्यमर्थितभ्यो जड़मव्यम जड़म तथा स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम संतोष यत्नतः स्वर्णपूरिते शंभ्रे नवरत्नेश्य पूरिते श्रद्धादि ब्रह्माचोच्चार्य ध्यात्वा देवं परम शुभम उदीर्य च महामंत्रम ओंकारम नाद घोषितम लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठेन योजयेत लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपेन वंद्येत एवं वीरम च संस्थाप्यम तत्रैव परमं शुभम पंचाक्षरेण वीरम तु उत्सर्वार्थ बहिस्तथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव के जब शिवलिंग की स्थापना हो, सद्धोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं को से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि विभव प्रदान करें। जब मंदिर की स्थापना हो तो जो भी वहां पर साधु संत आवे, भिक्षुक आवे, तो उन्हें भूदान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, उन्हें कुटिया का गृह बनाकर दान करना चाहिए या फिर स्वर्ण का दान करना चाहिए, अथवा चेतन में गौदान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, गौदान करना चाहिए।
स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्दो जात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मशाले से जोड़कर स्थिर करें। भगवान शिव का जो बाण लिंग होता है वह जलहरी में एक लेप के द्वारा स्थापित किया जाता है, तभी जाकर वह लंबे समय के लिए स्थापित होता है, अन्यथा वह उस स्थान से हट करके महाराज पूजा के योग तो हमेशा रहता ही है, लेकिन भगवान शिव का वह शिव स्वरूप विक्षिप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार वह पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर अर्थात मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वीर अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वीर को रखना आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव का ज्योतिर्मय स्वरूप स्थापित होने के बाद हटता नहीं है। इसलिए भगवान शिव का मूर्ति स्वरूप अवश्य रथ यात्रा के लिए अवश्य रखना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वेरम गुरुभ्यो गृहिण्यास साधुभिः पूजितम तो वा एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा पुनश्च द्विविधम प्रोक्तम स्थावरम जंगमम तथा स्थावरम लिंगमित्याहुस्तरु गुल्मादिकम तथा जंगमम लिंगमित्याहुः कृमि कीटादिकम तथा स्थावरस्य च शुश्रुणा जंगमस्य च तर्पणम तत्सुखानुरागेण शिव पूजा विदुर्बुधा पीठम वायमयम सर्वम लिंगम च चिन्मयम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वीर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों ने ग्रहण करें, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वीर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इसी प्रकार लिंग में और वीर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। भगवान शिव कण कण में व्याप्त हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव के 2 लिंग हैं, स्थावर शिवलिंग और जंगम शिवलिंग। स्थावर शिवलिंग में आते हैं वृक्ष। वृक्ष अपने स्थान से हटते नहीं हैं। एक बार स्थापित होने के बाद वृक्ष को ऊपर का स्वरूप, जब वृक्ष को आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पिंडी का स्वरूप भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप है। लता अर्थात बेल आदि गुल्म जो भगवान शिव की सेवा में आवश्यक हो, जो भगवान शिव की सेवा में उपयोग में आए, वो सब शिव स्वरूप है। भगवान शिव वृक्ष स्वरूप है, लता स्वरूप है, इसलिए स्थावर लिंग कहलाते हैं। और जंगम लिंग अर्थात कीट, कृमि, कीड़े मकोड़े, चींटी आदियों को चुग्गा देना भी भगवान शिव की सेवा है। अर्थात इनको जल दे करके, इनको भोजन दे करके इनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हें तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप और समस्त शिवलिंग चेतन स्वरूप है। अर्थात जलहरी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां अंबा, मां जगदम्बा, माता पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग पिंडी स्वरूप भगवान शिव चैतन्य स्वरूप है।
यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकर तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा तिष्ठति सन्नतम। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। कभी भी पीठ के अतिरिक्त भगवान शिव विराजमान नहीं होते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं स्थाप्य महालिंगम पूजयेदुपचार करे नित्य पूजाम यथा शक्ति ध्वजादिकरणम तथा इति संस्थाप्य ये लिंगम साक्षात् शिव पद प्रदम अथवा चरलिंगम तु षोडशे रूप चारके पूज्ये च यथा न्यायम क्रमात् शिव पद प्रदम आवाहनम चासनम च अर्घ्यम पादम तथैव च। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें और चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रम से पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। तदंगाचमनम चैव स्नान मध्यंग पूर्वकम वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम निरांजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम अथवा धार्यतिकम कृत्वा नैवेद्यान्तं यथा विधि अथवा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथा शक्ति तदा सदा कुर्यात् क्रमात् शिव पद प्रदम अथवा मानुषे लिंगे अप्यार से देव स्वयं भुवि स्थापित्वे पूर्वके लिंगम सोपचारम यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किंचित् फल मनुष्य मश्नुते प्रदक्षिणां नमस्कारे क्रमात् शिव पद प्रदम लिंगम दर्शनम मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम मृत्पिष्टम गोषकृत पुष्पे करवीरेण वा फले गुणेन नवनीतेन भस्म स्नानेर्यथा रुचि लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते यजेत तदनुसारतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ, पादोग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक करें, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस प्रकार किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में अथवा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर को कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रम से परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदानुसार उसका पूजन करें। भगवान शिव का शिवलिंग आप मिट्टी से बना सकते हैं, आटे का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं, फूलों से भगवान शिव का शिवलिंग बना सकते हैं, कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का शिवलिंग बनाए, फलों के द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनाए, गुड़ के द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनावे, मक्खन के द्वारा अर्थात लूणी घी उसके द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनाए, भस्म का शिवलिंग बनावे अथवा अन्न से भी अपनी शक्ति के अनुसार, रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। ये सब के सब आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अंगुष्ठा दावपी तथा पूजा मिच्छन्ति केचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधो अस्ति न करहिचित सर्वत्र फलदाता ही प्रयासानुगुणम शिव अथवा लिंगदानम वा लिंग मूल्यम थापि वा श्रद्धया शिव भक्तिया दत्वम शिव पद प्रदम अथवा प्रणवम नित्यम जपे दशस्त्रकम।
संध्यस्योच्च सहस्त्रम वा गेयम शिव पद प्रदम जप काले मकारांतम मनः शुद्धिकरम भवेत। समाधौ मानसं प्रोक्तम मुपांशुम सर्वकालिकम समान प्रणवम चेवम बिंदुनादियुतम विदुः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने से किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं, अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करे। यह क्रमशः शिव पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंद से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेद युत मादरात संध्योच्च सहस्त्रम वा गेयम शिव पद प्रदम प्रणवेनादि संयुक्तम ब्रह्माणानां विशेष्यते दीक्षायुक्तम गुरोः ग्राहम मंत्रम हाथ फलाप्तये कुंभस्नानं मंत्र दीक्षा मात्र कान्यसमेव च ब्राह्मणः सत्पूज पूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते द्विजानां च नमः पूर्वं मन्येषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च केचिदित्तन्ति नमो नन्त च यथाविधि विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वं मिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपं कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। एक द्वित्री चतुर्कोट्या ब्रह्मादीनां पदं व्रजेत जपे दक्षरलक्ष्मं वा अक्षराणां पृथक् पृथक् अथवा अथवाक्षरलक्ष्यं वा गेयं शिव पद प्रदम सहस्त्रम तो सहस्त्राणां सहस्त्रेण दिनेन ही। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 भी जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा और मातृका का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और द्विजोत्तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करे मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करके क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिन में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए अथवा प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र के अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव का जप उपांशु जप करना चाहिए। ध्यान मुद्रा में हो तो आपको मानसिक जप करना चाहिए। उपांशु जप मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर से उच्चारण करे कि उसे दूसरा कोई सुन ना सके, वो स्वयं को केवल सुनाई दे, इसे उपांशु जप कहते हैं। यही जप समाधि की अवस्था के अलावा करना चाहिए श्री शिव महापुराण के अनुसार। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव के शिवलिंग का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जपेन मंत्रादिष्ट सिद्धिर नित्यम ब्राह्मण भोजनात् अष्टोत्तर सहस्त्रम वे गायत्री प्रातः रेवहि। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम क्रमात् शिव पद प्रदाम वेद मंत्राश सुक्तानि जपे नित्यम
मास्थित एकम दर्शान मंत्रम च शतोनम च तदुर्ध्वकम आयुतम च सहस्त्रम च शतमेकम विना भवेत् वेद पारायणम चेवे गेयम शिवपद प्रदम अन्यान बहुतरान मंत्राक्ष जपे दक्षिर लक्ष्यतः एकाक्षरास्तथा मंत्रान् जपे जपे दक्षर कोटितः ततः परम जपेश्चैव सहस्त्रम भक्ति पूर्वकम एवं कुर्याद् यथाशक्ति क्रमात् शिवपदं लभेत् नित्यं रुचिकरं त्यक्त्वं मंत्रमामरणान्तिकं सहस्रमोमिति जपेत् सर्वाभीष्ट शिवज्ञया पुष्पारामादिकं वापि तथा समार्जनादिकम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिवपद का प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र का 10,000 अर्थात केवल प्रणव, दशारण मंत्र अथवा 1,100 से कम अक्षरों वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपनी चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं, अन्यान जो बहुत से मंत्र हैं, उनका भी जितने अक्षरों उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ों की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र हजारों की संख्या में भक्तिपूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम प्रणव इस मंत्र का प्रतिदिन 1,000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगवाता है तथा शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वैसे पुण्य कर्म को करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ने जो क्षेत्र है अर्थात काशी, उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1,000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1,000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1,000 धनुष अर्थात 4,000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शिवाय शिव कार्यार्थी कृत्वा शिव पदम लभेत शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्यम कुर्यार्च भक्तित है जनानाम जनानाम च सर्वेशा भुक्ति मुक्तिकम तस्माद्वासम शिव क्षेत्रे कुर्यादामरणम बुध लिंगाध्वस्त शतम पुण्यम क्षेत्रे मानुषिके विदु सहस्त्रार त्रिमात्रम तु पुण्यम क्षेत्र यथार्षके देवलिंगे तथा गेयम सहस्त्रार्तिमानतः धनुष प्रमाण सहस्त्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भुवि पुण्य क्षेत्रे स्थित्वा वापि कुपादम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम तथा तत्र स्नात्वा तथा दत्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत शिव क्षेत्रे समाश्रित्य वसेदामरणं यथा द्वाहम दशाहम मांस्यम वा सपिंडीकरणं तो वा आब्दिकं वा शिव क्षेत्रे क्षेत्रे पिंडमथापि वा सर्व पाप विनिर्मुक्तः सद्यः शिव पदम लभेत अथवा सप्तरात्रं वा वसेद्वा पंचरात्रकम् त्रिरात्रमेक रात्रं वा क्रमात् शिव पदम लभेत स्ववर्णानुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः वर्णोद्वारेण भक्त्वा च तत्फलातिशयं नर सर्वकृत्वा कामनया सद्य फलं वाप्नुयात् सर्वकृतं कामेन साक्षात् शिव पद प्रदम प्रातः मध्या संध्याः मस्त्रित्वेकता क्रमात् प्रातर्विधिर्करं गेयं मध्यां कामिकं तथा सायांगं शान्तिकं गेयं रात्रिमपि तथैव हि
श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरा आदि को शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव, ऐसा ही वचन है, वहां स्नान, दान और जप करने से मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत भगवान शिव के क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से क्रम से शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, क्रम से प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रम से एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी होता है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के भी विभाजन किया गया है। कालो निशितो वे प्रोक्तम मध्यायाम द्वयम निशि शिव पूजा विशेषेणे तत्काल अभिष्ट सिद्धिदा। रात्रि के 4 प्रहरों में भी 2 बीच के प्रहर हैं, उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में की हुई पूजा भगवान शिव की पूजा अविष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग्यवेत कालो युगे भवे विशेषेणे फल सिद्धिस्तु कर्मणः। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। उक्तेन केनचिद्वापि हाधिकार विभेदतः सद्वृत्ति पाप विरुश्चेत तत्फलम वाप्नुयात्। ऋषियोचु अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समाशाक्त कथयस्वनः सर्वास्त्रियस्य पुरुषां यान्याश्रिय पदम लभेत। सूतः योगी वरम श्रेष्ठम शिव क्षेत्रागमास्तथा। सूतवाच शृणु श्रद्धा सर्व क्षेत्राणि च तदागमान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों द्वारा कर्म का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर लेते हैं। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शिवांगमों, शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषिगणों को भगवान शिव की कथा सुनाते हैं। आगे के अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि भगवान शिव के परम पवित्र क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिनमें स्नान करने से, जिनमें वास करने से हम भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव की कथा को सुनते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी को लिंक फॉरवर्ड करें, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।